या आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। ये प्रवक्ता लोगों को ना डीरेल करना आता है डिबेट्स को। ये तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल है, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मैं भी बड़ा चिंतित हुआ इस तस्वीर को देखने के बाद। इससे रिलेटेड न्यूज सेंसिबल मिली ही नहीं। तू दल्ला, तेरा बाप दल्ला, तेरी चाचा दल्ले, क्या चल रहा है? मतलब एक सीरियस जर्नलिज्म आज के एरा में हम माने की खत्म हो गई है। लिटरली अंजना जी के शो में दो बड़े प्रवक्ता, अधेड़ उम्र के, भाषा पे संयम ही नहीं है किसी को। किसने शुरू किया, आपने क्या बोला, उत्तर प्रत्युत्तर में क्या क्या एक्सचेंज हुआ। रियली डिसअपॉइंटेड। नविका के शो में भी ऐसा हो चुका है। खैर, इसके बारे में मुझे डिटेल में बात करनी है, वो आगे करूंगा। देश से माफी मांगी, देश से माफी मांगी। ठीक है? बदतमीज, गौरव जी प्लीज, गौरव जी प्लीज, गौरव जी आपको रिक्वेस्ट कर प्लीज, प्लीज प्लीज नॉट कीजिए। ये क्या तमीज है? लेकिन इस तस्वीर को देखिए, सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बना हुआ है, बैकलैश मिल रहा है। सिटिंग पोजीशन देखिए डोभाल साहब की, ये सामान्य नहीं है। लोग इस तस्वीर को देख के पता क्या बोल रहे हैं, जरा भी आत्मसम्मान अगर होता व्यक्ति के अंदर, वो डरा हुआ इस तरह से नहीं बैठा होता। डोभाल जी कह रहे हैं कि मोदी जी ने भेजा है उनको मैसेज देने के लिए कि उन्होंने यूक्रेन की विजिट पे जेलेंस्की की जब बातचीत की, उन्होंने कोई खास बात नहीं की, किसी खास विषय पे बात नहीं की, इसका जिक्र कर रहे हैं। मतलब लोग कह रहे हैं कि यार समझिए कि एक प्रिंसिपल के पास स्टूडेंट पहुंचा, बता रहा है कि नहीं 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 सर, ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा हुआ। खैर, मेरा इन सबसे कोई मतलब नहीं, ना इत्तेफाक में रखता, लेकिन दो बातें मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मोदी जी यूक्रेन गए तो रशिया को इससे क्या प्रॉब्लम हुई, पहले इसका थोड़ी समझ बनाइए। दूसरा, मैं आपको ये समझाऊंगा कि इस फोटो का जियो पॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ता है। परसेप्शन, चाहे लोकल पॉलिटिक्स हो चाहे जियो पॉलिटिक्स हो, दोनों जगह मैटर करती है। ये भी आपको आज समझ में आ जाएगा। पहले ये समझते हैं कि यूक्रेन मोदी जी गए तो रशिया को इससे क्या प्रॉब्लम हुई, डिफेंसिव क्यों हुए। पहले ये सुनिए, डोभाल साहब क्या बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि मैं आपसे व्यक्तिगत मिलूं और बातचीत करूं। ये नौबत क्यों आई, इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि क्या बात बिगड़ गई। पहली समस्या, यूक्रेन क्राइसिस और रशिया का स्टैंड। रशिया और यूक्रेन के बीच 2022 से ना लगातार युद्ध चल रहा है। ये युद्ध में रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया, अपनी जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को असर्ट करना चाहा। आपको पता है भारत हमेशा से ट्रेडिशनली ना रशिया का एलाई रहा है। अगर भारत के प्रधानमंत्री जेलेंस्की से मिलेंगे तो रशिया को मैसेज मिलता है कि भारत तो अब न्यूट्रल नहीं रहा, बल्कि वो एक तरफ जा रहा है। रशिया पे क्या इंपैक्ट पड़ा, पुतिन को ये लगा होगा कि भारत की न्यूट्रलिटी अब खत्म होती जा रही है और भारत अपने पुराने दोस्त रशिया के खिलाफ जा रहा है। ये जेस्चर रशिया के लिए एक नेगेटिव सिग्नल गया, तभी ये मीटिंग रखी गई। मोदी जी का यूक्रेन के दौरान जेलेंस्की के साथ किए गए पब्लिक जेस्चर, जैसे कि हाथ मिलाना, गले लगना, खुल करके बात करना, ये सब रशिया के लिए एक समस्या है। इस जेस्चर का डिप्लोमेटिक वर्ल्ड पर एक बहुत डीप मीनिंग होता है, एक अलग मैसेज बन जाता है और ये रशिया के लिए दिक्कत है। रशिया को ये दिखाता है कि भारत अब यूक्रेन के साथ खुला समर्थन दे रहा है। पुतिन को क्या लगा होगा देख करके कि भारत के इस तरीके से जो जेस्चर देखने को मिल रहा है, रशिया की जो स्ट्रेटेजिक आइसोलेशन को और बढ़ा रहे हैं। वो ये भी सोच सकते हैं कि भारत यूक्रेन को स्ट्रॉन्गर बना रहा है, इनडायरेक्टली वो उन्हें सपोर्ट कर रहा है। भारत का स्टांस डगमगा रहा है। अब इस तस्वीर के आने के बाद फिर रशिया में भी पुतिन के प्रति जो एक माहौल था वो खराब भी हो सकता था। एक मैसेज ये बनता कि देखो इंटरनेशनल लेवल पर ना ये भारत भी इनका साथ नहीं दे रहा है, विद्रोह होना शुरू हो जाता है, इमेज पुतिन की कम हो जाती, दिक्कत उनको आती। तो पुतिन जी ने बोला कि तो बहुत सारी चीजें बन जाती हैं ऐसी, जिसको लेकर के भारत ने समझा कि मामला थोड़ा सा गंभीर हो रहा है, इसीलिए उन्होंने अजीत डोभाल जी को भेजा। जब वीडियो सामने निकल करके आया ना तो लोगों ने तरह तरह के कमेंट किए, जो मैंने आपको बताया क्या क्या कमेंट किए। मैं आपको एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूँ। ये तस्वीर आप ध्यान से देखो। इस फोटो में हम क्या देख रहे हैं, भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के सामने बैठे हैं, वो एक रिपोर्ट दे रहे हैं। लेकिन एक चीज जो बहुत लोगों के दिमाग में सवाल उठा रही है वो है उनका अनयूजुअल सिटिंग अरेंजमेंट। मैं दोबारा उस बात को कह देता हूं कि लोकल पॉलिटिक्स हो या फिर जियो पॉलिटिक्स, परसेप्शन दोनों ही जगह मैटर करते हैं। पहले बॉडी लैंग्वेज देखिए पहले एक बार। इस तस्वीर में एक चीज जो नोटिस करने वाली है वो है डोभाल के पुतिन की दूरी। ये एक छोटी बात लग सकती है आपको, लेकिन डिप्लोमेटिक टर्म्स में ना इसके मायने बहुत होते हैं। अजीत डोभाल जी का इस तरह से बैठना ये दिखाता है कि मीटिंग का अथॉरिटी और कंट्रोल किसके हाथ में है। इसका प्रभाव भारत के ना ग्लोबल स्टेटस पर पड़ सकता है। ये सिटिंग अरेंजमेंट जो आप देख रहे हैं ना, ये जो बॉडी लैंग्वेज अगर आप देख रहे हैं, सिर्फ फोटो के लिए नहीं है, बल्कि पावर डायनेमिक्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। अजीत डोभाल का इस तरह से दूर बैठना और पुतिन का रिलैक्स होकर के सुनना, पोस्चर जो आप देख रहे हैं, ये सब रशिया की तरफ से एक मैसेज दिखाई दे रहा है जो पढ़ पा रहा हूं मैं। रशिया हमेशा से भारत के साथ एक स्ट्रॉन्ग एलाई रहा है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। लेकिन यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट के कॉन्टेक्स्ट में मोदी जी का जेलेंस्की से मिलना, पप्पियां झप्पियां वाला जेस्चर दिखाना पुतिन के लिए एक सिंबॉलिक चैलेंज था। इस तरह के डिप्लोमेटिक जेस्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये दिखाता है कि किस देश की क्या पोजीशन है,
क्या सोच है, क्या समझ है? डोभाल जी का इस तरह से पोस्चर देना एक वीक सिग्नल तो नहीं दिखा रहा, जैसे हम रशिया के साथ अपने रिलेशन को जस्टिफाई कर रहे हो और उनको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा ना यूक्रेन के साथ वो वाला रिश्ता नहीं जो आपके साथ रिश्ता है, हमारा यूक्रेन से कोई खास अलायंस नहीं है। तो बहुत ज्यादा सोचना नहीं इस विषय पे। फॉरेन पॉलिसी में ना बॉडी लैंग्वेज और आपका स्पेस जो एलोकेशन है ना, हम लोग सिंबॉलिक डिप्लोमेसी कहते हैं। पुतिन का ये जो जेस्चर है ना कि वो अजीत डोभाल को दूर बिठा रहे हैं, एक क्लियर इंडिकेटर है कि वो अपने पावर को असर्ट कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि सिर्फ यूक्रेन के क्राइसिस की बात नहीं है, बल्कि रशिया ये दिखाना चाहता है कि भारत उनकी तरफ से जो डिसीजन लेना उसको केयरफुली लेना होगा। डोभाल साहब का इस जेस्चर में बैठना, पुतिन साहब को ये जस्टिफाई करना, कुछ खास नहीं हुआ, मोदी जब वहां गए, मैं व्यक्तिगत तौर पर वहां था, ये उस नैरेटिव को पुश करता है कि भारत अब फॉरेन पॉलिसी में न्यूट्रल नहीं रहा है। यानी कि हम अब रशिया के एंगर को मैनेज कर रहे हैं, जो कि एक वीक पोजीशन का संकेत है। इस तस्वीर में ना एक और डायमेंशन है। यहाँ हमारी सोवरेनिटी पर एक सिंबॉलिक हिट किया जा रहा है। जब एक ग्लोबल पावर के सामने हमारे टॉप ऑफिशियल इस तरह से बैठेंगे या बैठते हैं, तो ये क्या दिखाता है कि इंटरनेशनल रिलेशन में हम बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि बैठने का तरीका और डिस्टेंस भी हमारे लिए एक डिप्लोमेटिक लॉस का प्रतीक है। रशिया और भारत के बीच ना रिलेशन कभी भी बैलेंस पर बेस्ड था ही नहीं, पर आज यूक्रेन क्राइसिस के बाद, मीटिंग के बाद, उस टूर पप्पी झप्पी के बाद वो डायनेमिक चेंज हो गया है। और ये तस्वीर इसी बदले हुए डायनेमिक का सबसे बड़ा प्रूफ है। अब कमेंट सेक्शन में कुछ लोग तो ये बोलेंगे फोटो ही तो है, क्या दिक्कत होगी इसमें, छोटी सी चीज है। बाबू समझना होगा आपको कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में हर छोटी चीज बहुत बड़ी होती है और जो बड़ी दिखती चीज ना उससे कोई मायने भी नहीं होते। मैं आपको समझाऊं, चाहे वो टेबल का डिस्टेंस हो या एक लीडर का बॉडी लैंग्वेज हो, कुछ ना कुछ खास मैसेज देती है। ये मीटिंग के अंदर का पावर बैलेंस दिखाती है। अजीत डोभाल जो कि इंडिया के सबसे बड़े सिक्योरिटी ऑफिशियल्स में से एक हैं, ऐसे ऑकवर्ड पोस्चर में बैठना पूर्व पुतिन के सामने, जहां उनका बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखेंगे वो डिफेंसिव और अनईजी लग रहा है, ये भारत की फॉरेन पॉलिसी के एक ऐसे पॉइंट पर आ गई है जहां हम अपने पुराने दोस्त रशिया के साथ भी एक फॉर्मल और कंस्ट्रेन्ड रिलेशनशिप झेल रहे हैं। तभी तो सोशल मीडिया पे ऐसी इस तरह से बात चल रही है कि आत्मसम्मान होता, डरा हुआ नहीं होता तो इस तरह से नहीं बैठा हुआ होता, गलती कर दी यूक्रेन जाकर के प्रधानमंत्री, ये सारी बात सोशल मीडिया पे चल रही है। अजीत डोभाल जी का और पुतिन जी का मुलाकात, एक डिटेल्ड एनालिसिस आपने देखा। ये फोटो सिर्फ एक तस्वीर तक बात नहीं है, बल्कि भारत की फॉरेन पॉलिसी के हालात का एक मिरर है। लेकिन क्या आप इस फोटो को देख करके सोचते हैं कि भारत को अपने ग्लोबल अलायंसेस पर फिर से सोचना चाहिए? मुझे बताओ आप, क्या ये एक स्ट्रेटेजिक वीकनेस या फिर सिर्फ एक मोमेंटरी डिप्लोमेटिक मूव है? बताइए, आपके विचार मैं कमेंट्स में देखना और सुनना समझना जरूर चाहूंगा। मैं सोच रहा था मुझे कुछ इस तरह से एनालिसिस देखने को मिलेगा सोशल मीडिया पे, लेकिन तू दल्ला तेरा बाप दल्ला, इस तरह की दलाल, इस तरह की भाषा मुझे सुनने को जब मिली, मैं अपनी आंखें बंद किए। मैं सोच रहा था क्या गिरने का स्तर इसी को कहते हैं। और मैं आप सभी से दरख्वास्त करूंगा, मुझे अगर फाइनेंशियली सपोर्ट करना आप चाहते हैं, यूट्यूब मेंबरशिप ले सकते हैं ताकि और क्वालिटी के साथ आपको वीडियोस देखने को मिले। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते, नमस्कार।